मनुष्य चाहे कितना भी प्रयास क्यों ना कर ले, कितना भी प्रयत्न क्यों ना कर ले, उसे अपने कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। चाहे मनुष्य कितना ही प्रयत्न कर ले, लेकिन वो कभी अपने कर्मों से बच नहीं सकता। जैसी करनी वैसी भरनी, ये वाक्य तो आपने सुना ही होगा। अर्थात जैसे आप कर्म करोगे वैसा ही आपको फल भी प्राप्त होगा। लेकिन मेरा एक प्रश्न है, क्या आप इस बात पर यकीन करते हैं कि जैसा आप कर्म करें वैसा ही आपको फल भी मिलेगा? इसी सच को साबित करती है ये कहानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टोरी वायर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर दिशा में बसे एक शांत राज्य में आचार्य वशिष्ठानंद नाम के एक विद्वान पंडित रहते थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। लोग कहते थे कि आचार्य के पास हर प्रश्न का उत्तर है, लेकिन शायद एक प्रश्न का उत्तर उन्हें स्वयं भी नहीं पता था। क्या मनुष्य अपनी नियति बदल सकता है? एक दिन उन्हें अपने बचपन के मित्र सुदीप की याद आई। सुदीप बचपन से ही गूंगा था और एक पैर से कमजोर था, लेकिन उसका हृदय बेहद पवित्र था। आचार्य ने सोचा, कितने वर्षों से उससे नहीं मिला, अब मिलना चाहिए। और वे पैदल ही पड़ोसी राज्य की ओर निकल पड़े। रास्ते में जंगल के बीच उन्हें एक व्यक्ति मिला। लंबा कद, शांत चेहरा, गहरी आंखें। वो बोला, प्रणाम आचार्य, क्या मैं आपके साथ चल सकता हूं? आचार्य मुस्कुराए। ज्ञान का मार्ग अकेले चलने के लिए नहीं होता, आइए। उसने अपना नाम बताया, कालदेव। नाम सुनकर आचार्य कुछ क्षण के लिए ठिठक गए, लेकिन फिर आगे बढ़ गए। पहला गांव आया। कालदेव बोला, मुझे यहाँ एक आवश्यक कार्य है, आप आगे बढ़िए। आचार्य आगे निकल गए। कुछ ही देर बाद पीछे से चीख सुनाई दी। एक युवक पर अचानक पेड़ गिर पड़ा था। उसकी मृत्यु हो गई। आचार्य के मन में हल्की शंका उठी। ये संयोग है, बस संयोग। दूसरे गांव में भी वही हुआ। कालदेव अलग हुआ और थोड़ी देर में खबर आई, एक व्यक्ति को बैल ने सींग मारकर घायल कर दिया और वो मर गया। अब आचार्य का मन विचलित होने लगा। तीसरे गांव में एक वृद्ध महिला को सांप ने डस लिया। आचार्य अब स्वयं को रोक नहीं पाए। उन्होंने पूछा, तुम जहां जाते हो वहां मृत्यु क्यों होती है? कालदेव मुस्कुराया। उसकी आंखों में अजीब चमक थी। आचार्य, आप मुझे पहचान नहीं पाए? मैं मृत्यु का दूत हूं। लोग मुझे काल कहते हैं। आचार्य के शरीर में सिहरन दौड़ गई। आचार्य ने साहस जुटाकर पूछा, अगली मृत्यु किसकी है? कालदेव बोला, तुम्हारे मित्र सुदीप की, और कारण तुम बनोगे। आचार्य का हृदय कांप उठा। उन्होंने सोचा, अगर मैं उससे मिलूंगा ही नहीं तो मृत्यु कैसे होगी? कालदेव मुस्कुराया। नियति को छलना आसान नहीं। आचार्य जैसे ही लौटने को मुड़े, उन्होंने देखा दूर से सुदीप लाठी टेकते हुए तेजी से आ रहा था। वो उन्हें कई देर से देख चुका था और पूरी ताकत से उनके पीछे चला आ रहा था, लेकिन उसका शरीर कमजोर था। वो उनके पास पहुंचा, मुस्कुराया और अचानक गिर पड़ा। हृदयाघात। आचार्य की आंखों से आंसू बह निकले। कालदेव बोला, देखा, कर्म और समय का संगम जब होता है तब परिणाम निश्चित होता है। आचार्य ने भारी मन से पूछा, मेरी मृत्यु? कालदेव बोला, 6 महीने बाद दूसरे राज्य में, राजा के आदेश से, और तुम स्वयं उसे स्वीकार करोगे। ये कहकर वो अदृश्य हो गया। आचार्य भयभीत हो गए। वे अपने राज्य लौटे और राजा वीरेंद्र सिंह को सब बताया। राजा ने मंत्रियों से सलाह ली। निर्णय हुआ, आचार्य को महल में रखा जाए। वे किसी दूसरे राज्य में जाएंगे ही नहीं। 6 महीने तक आचार्य महल में रहे, लेकिन भय मन को भीतर से खा जाता है। वे रातों को सो नहीं पाते। मृत्यु से एक दिन पहले वे बहुत डरे हुए थे। उन्हें पता नहीं था कि उन्हें नींद में चलने की बीमारी है। आधी रात को वे उठे, महल से बाहर निकले, अस्तबल पहुंचे, घोड़े पर सवार हुए और अनजाने में दूसरे राज्य की सीमा पार कर गए। सुबह जब आंख खुली, वे दूसरे राज्य के महल के भीतर थे। राजा क्रोधित हुआ। उसे लगा ये कोई षड्यंत्र है। आदेश दिया गया, मृत्यु दंड। आचार्य ने पूरी कहानी सुनाई। जांच हुई, सब सत्य निकला। राजा ने सोचा,
अगर मैं दंड वापस ले लूं तो वचन टूटेगा। मंत्रियों ने सुझाव दिया, कच्चे धागे से फांसी दी जाए। सबको लगा अब आचार्य बच जाएंगे। आचार्य को भी विश्वास था। वे मुस्कुराए। उन्हें कालदेव की बात याद आई, तुम स्वयं फांसी स्वीकार करोगे। धागा डाला गया, झटका लगा, धागा टूट गया। लेकिन उस झटके से गर्दन की नस फट गई। कुछ ही क्षणों में आचार्य वशिष्ठानंद ने अंतिम सांस ली। दरबार स्तब्ध था। राजा के मन में एक ही बात गूंज रही थी, जो लिखा है वो होकर रहेगा। दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जो होना होता है वो होकर ही रहता है। हम चाहे कितनी ही सावधानी बरते, कितना ही उपाय कर लें, लेकिन घटना और घटना की पूरी प्रणाली पहले से ही तय होती है। दोस्तों, आपने आज की इस वीडियो से क्या सीखा वो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। इस वीडियो को उस इंसान को शेयर करें जिसे ये कहानी सुनने की ज़रूरत है। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद और नमो बुद्धाय।